नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप लोगों का स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। ठीक है, तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ठीक है, क्या है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये हमारा आज का टॉपिक है और काफ़ी लंबा टॉपिक होने वाला है, इसलिए थोड़ा हम फास्ट चलेंगे। और अगर आपने अभी तक कॉपी और पेन नहीं लिया है तो आप उल्लू बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? उल्लू बनने वाले हैं, क्योंकि पूरा का पूरा स्वास्थ्य, भोजन और स्वच्छता हम इस टॉपिक में लेने वाले हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होगा और आप समझ सकते हैं मैं कितनी मेहनत करूँगा। लिखना, फिर एक्सप्लेन करना, फिर आपके यहाँ तक पहुँचाना, तो काफ़ी मेहनत हो जा रही है। लेकिन कुछ नहीं, आपसे वादा किया है कि आपको मैटर दूंगा तो दूंगा। मोहन पाठक का वादा ही सबसे बड़ा होता है। तो चलिए ये शुरू करते हैं और देर नहीं करेंगे, क्योंकि टॉपिक लंबा है। कॉपी पेन आप ले लीजिए, कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए और सारे क्वेश्चन आप लिखते जाइए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं लिखते जाइए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा मुख्य रूप से दिव्यांगता, मिशन इंद्रधनुष, किशोरावस्था में क्या पोषण से संबंधित संस्थाएं हैं, क्या योजनाएं हैं, तंबाकू निषेध दिवस, पेचिश और जीवाणु, ये सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं। अभी ये तो स्टार्टिंग है, अभी ये 15 क्वेश्चन, अभी ऐसे 15 कम से कम 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसी सीरीज में मैं इसको मिटा के फिर से लिखूंगा फिर, ठीक है। लेकिन वीडियो में आपको मिटाने और लिखने का टाइम नहीं दिखेगा, वो कट कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। संतुलित भोजन में किसकी आवश्यकता संतुलित मात्रा में होती है? संतुलित भोजन में किसकी आवश्यकता संतुलित मात्रा में होती है? संतुलित भोजन में किसकी आवश्यकता संतुलित मात्रा में होती है? तो किसकी होती है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण की आवश्यकता होती है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन की आवश्यकता होती है, वसा की आवश्यकता होती है। अब ये हमें प्राप्त किन चीज़ों से होते हैं, इनको देखिए। लिखने में शायद आपको परेशानी होगी क्योंकि मैं फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ये आपको मतलब हमें ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें क्या देता है? तो ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। और प्रोटीन हमें क्या देता है? प्रोटीन। क्वेश्चन बनता है कि हमारी शरीर की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, हमारे मनुष्य के शरीर की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो मेरे साथियों, प्रोटीन आवश्यक है। ये क्वेश्चन बनता है, लिख लीजिए नहीं तो पछताएंगे। प्रोटीन की कमी से मनुष्य की शरीर में, मतलब क्वेश्चन बनेगा कि मनुष्य के शरीर की वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मनुष्य के शरीर की वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विटामिन एवं खनिज लवण, विटामिन और खनिज लवण हमें क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो मेरे साथियों, रोगों से रक्षा करने के लिए, रक्षा प्रदान करने के लिए, मतलब प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये क्या करते हैं? रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं और हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं। विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? क्वेश्चन नंबर 2 नोटेड पॉइंट। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या नहीं रेशेदार भोजन? कह रहा है कि क्या रेशेदार भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? भैया क्यों नहीं लाभदायक है? रेशेदार भोजन अगर आदमी नहीं खाएगा तो मर जाएगा। अब क्यों मरेगा? अभी मैं बता रहा हूँ। रेशेदार भोजन मिलते कहाँ से हैं? स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है रेशेदार भोजन, ठीक है। मिलता कहाँ से? गेहूं के रोटी से मिलता है, दलिया से मिलता है, मक्का से मिलता है, अंकुरित अनाज से मिलता है, फल एवं सब्जियों से मिलता है। क्या मिलता है? रेशेदार भोजन। ये सारे रेशेदार भोजन होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। अगला क्वेश्चन, मतलब तीसरा क्वेश्चन हमारा, संपूर्ण आहार किसमें पाया जाता है? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, आपको भी पता होगा कि संपूर्ण आहार किसमें पाया जाता है। तो संपूर्ण आहार किसमें पाया जाता है? मेरे साथ दूध में पाया जाता है। मिल्क, दूध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। और दूध में क्या मिलता है? जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं सारे के सारे आपके दूध में मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिदिन आप दूध का सेवन किया करिए। चलिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, पेचिश नामक रोग
पेचिश अतिसार। पेचिश नामक रोग किस विषाणु से होता है? पेचिश नामक रोग किस विषाणु से होता है, किस विषाणु से फैलता है? तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिका। किससे फैलता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका लिख लीजिए, एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, ये प्रॉब्लम कहाँ करती है? तो ये मनुष्य के आंत में परजीवी बन के वहाँ पे आता है और ये क्या करता है? मनुष्य को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर क्या करता है? मनुष्य को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मनुष्य को क्या करता है? प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मनुष्य को ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हो गया। ठीक है, पेचिश नामक रोग। ठीक है, ये आंत में परजीवी होता है और पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है। पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, खैर चलिए आप लोग स्क्रीन लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िए। स्क्रीनशॉट के चक्कर में काफ़ी स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद हो चुका है, क्योंकि स्क्रीनशॉट आप लेंगे और मोबाइल में पड़ा रहेगा, कभी टच नहीं करेंगे। आप बहुत लोगों का स्क्रीनशॉट लिए होंगे, कभी देखे नहीं होंगे खोल के। आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट को दोबारा देखें। तो लिख लीजिए, कॉपी पेन लीजिए, लिख लीजिए, नहीं तो पछताएंगे फिर मत कहना कि। ठीक है, नींबू के पौधे में 5वां क्वेश्चन हमारा है, नींबू के पौधे पर पाया जाने वाला ज़ैंथोमोनास सॉरी नींबू के पौधे पर पाया जाने वाला ज़ैंथोमोनास नामक जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है? फिर से सुनिए, नींबू के पौधे पर पाया जाने वाला ज़ैंथोमोनास नामक जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है? तो मेरे साथियों, कैंकर रोग फैलता है। देखिए, कैंकर रोग फैलता है। ठीक है, कौन सा रोग फैलता है? कैंकर रोग फैलता है। 6वां क्वेश्चन आते हैं, सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः कितने समूहों में बांटा जाता है? सूक्ष्म जीव जो होते हैं इन्हें कितने समूहों में बांटा जाता है? तो आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। लिख लीजिए इसको भी, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। कितने हो गए? 5 समूहों में बांटा जाता है। कितने समूह? सूक्ष्म जीवों को 5 समूहों में बांटा जाता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और आपका कवक और शैवाल। ठीक है, ये 5 हो गए। 7वां क्वेश्चन हो गया है हमारा। 6वें क्वेश्चन पे ठीक, 5 क्वेश्चन हो गए हमारे, 6 क्वेश्चन हो गए। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं, जीवाणु क्या होता है? जीवाणु कैसे होते हैं? जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं। नोट कर लीजिए, जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये नमी युक्त स्थानों पर पाए जाते हैं। अच्छा, नमी युक्त स्थानों पर सबसे अधिक पाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु पानी, हवा और जल तीनों जगह पाए जाते हैं। मतलब जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? सभी जगह पाए जाते हैं। हवा, मिट्टी, जल सभी जगह पाए जाते हैं और नमी युक्त स्थानों पर अधिक संख्या में पाए जाते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा, जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। अगर पूछे कि जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक होता है तो आप कहेंगे जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। 10वां क्वेश्चन हमारा, साइनोबैक्टीरिया जो कि नीलहरित शैवाल, पहले कहाँ था? नीलहरित शैवाल को, मतलब साइनोबैक्टीरिया को पहले शैवाल के समूह में रखा गया था, लेकिन अब इन्हें जीवाणुओं के समूह में रखा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था, लेकिन अब इन्हें जीवाणुओं के समूह में रखा जाता है। क्यों? कौन सा समूह है वो? तो मोनेरा समूह है। जीवाणुओं का समूह कौन सा है? मोनेरा समूह है। लिख लीजिए, इनका रंग नीला हरा होता है, ये भी लिख लीजिए। साइनोबैक्टीरिया का रंग कैसा होता है? तो नीला और हरा होता है, नीला और हरा होता है। तथा ये प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये भी क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है। अर्थात यह क्या है? स्वपोषी है। स्वपोषी मतलब स्वयं से अपना पोषण करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं, विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पूरा विषाणु हम लाए हैं। देखिए मोबाइल में ना विषाणु, कीटाणु और वायरस घुस जाए,
विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दामित्री एनोवस्की, मतलब शॉर्ट में इन्हें एनोवस्की कहते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है दामित्री एनोवस्की। 1982 ईस्वी में किया था। किसका? विषाणु की खोज दामित्री एनोवस्की ने 1982 में किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के वैज्ञानिक थे। सजीव और निर्जीवों के बीच की कड़ी होती है। विषाणु क्या होता है? विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। 12वां क्वेश्चन और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। स्टार बनाइए, इस पर स्टार बनाइए, वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, जो मन कहे वो लिखिए, ठीक है। लेकिन इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे साथियों। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजना कौन कौन सी है? ये पूछे ना पूछे, इसमें से आने की संभावना बनी रहती है। वैसे जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, आप खुद ही इसका लेवल देखते होंगे कि क्वेश्चन क्या है। आप पर्यावरण पढ़ते होंगे टेट का, लेकिन आप क्या ये क्वेश्चन पढ़ते हैं? अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप पर्यावरण में कैसे क्वालिफाई करेंगे? अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे यारों। बने रहिए चैनल के साथ, देखिए क्या क्या हम पढ़ाते हैं पर्यावरण में। आपको समझ में आ जाएगा कि पर्यावरण में होता क्या है, क्या असली पर्यावरण है। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजना क्या है? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे ICDS कहते हैं। दूसरा है समेकित बाल विकास कार्यक्रम, और तीसरा है सर्व शिक्षा अभियान। इसमें महत्वपूर्ण योजना क्या है? MDM, मिड डे मील क्या होता है? खाए हैं आप तो नहीं खाए होंगे आप, लेकिन जो हम लोगों के टाइम पे मिड डे मील था ही नहीं, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, इस पे भी स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब होता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को होता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब होता है? 31 मई को होता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को होता है। आइए, मिशन इंद्रधनुष से संबंधित क्या है? जो महिलाएं होंगी उनको पता होगा कि मिशन इंद्रधनुष क्या होता है, जिनके पास बाल गोपाल होंगे, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष क्या होता है? इंद्रधनुष बारिश के मौसम में दिखाई पड़ता है और सूर्य की उल्टी दिशा में दिखाई पड़ता है। इसको भी आप याद कर लीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है पर्यावरण में कि इंद्रधनुष कब आसमान में कब उगता है? तो उसमें ऑप्शन में रहेगा कि सूर्य की विपरीत दिशा में उगता है। अगर सूर्य पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में उगेगा, अगर सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूरब में उगेगा। दिमाग में बैठा लीजिए, चिपका लीजिए फेविकोल लगा के, ठीक है। हाँ, मिशन इंद्रधनुष संबंधित है किससे? वर्ष 2020 तक भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण करना है। मिशन इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और टीके कितने लगाए जाते हैं बच्चों को? 7 टीके लगाए जाते हैं। बच्चों को कितने टीके लगाए जाते हैं? 7 टीके लगाए जाते हैं। कैसे याद करना? मिशन इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और बच्चों को टीके कितने लगाए जाते हैं? टीकाकरण में टीका कितना लगाया जाता है? 7 टीके लगाए जाते हैं। उनका नाम देखिए और लिख लीजिए। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी। मजा आ गया ना? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी। फिर से देखिए, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी। ये कितने टीके? 7 टीके हैं। और इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला क्या है? मिशन इंद्रधनुष। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है दिव्यांगता में क्या क्या होता है? ये देखिए, इसको भी लिखिए, कलम हिलाइए। हाथ दर्द करने लगा है, कलम हिलाइए, हमारा भी दर्द करता है लिखने पे। लोकोमीटर दिव्यांगता क्या होता है? हड्डियों से संबंधित होता है, जोड़ों से संबंधित होता है और मांसपेशियों की अक्षमता से संबंधित होता है। मानसिक दिव्यांगता, सूझबूझ, तर्क एवं ग्रहण क्षमता का अभाव। डिसलेक्सिया लिख लीजिए, ये आपका बाल विकास में भी पूछे जाने की
पूछी जाती है। बाल विकास में डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये सारे क्या है, दिव्यांगता है। तो सुनिए, डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने लिखने से संबंधित होता है। इसमें पढ़ने लिखने से प्रॉब्लम होती है, मतलब पढ़ने लिखने में अक्षमता होती है। इसमें दिक्कत क्या होती है, शब्द को पहचान नहीं पाता है, याद नहीं कर पाता है, पढ़ नहीं पाता है, बोलने में परेशानी होती है। जब पढ़ ही नहीं पाएगा तो बोलेगा कैसे, जब बोल नहीं पाएगा तो याद कैसे करेगा, पहचान भी नहीं पाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया कैसा विकार है, तो लेखन संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है और स्पेलिंग जो होती है इसमें नहीं सही कर पाता है, हस्त लेखन खराब होता है, शब्दों पैराग्राफों को संयोजित नहीं कर पाता है। ठीक है, ये सारे कौशल, इसमें कौशलों का अभाव होता है। एक बचा है लास्ट में डिस्कैलकुलिया, और कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके जूम किया होगा कि डिस्कैलकुलिया का तो यहाँ आंसर है नहीं लिखा है। तुम ही चालाक हो, हम चालाक है थोड़ा सा। डिस्कैलकुलिया गणितीय क्षमता से विकार होता है, गणितीय क्षमता से, क्या गणित से संबंधी विकार होता है। इसमें अंकों को न पहचान पाना, मतलब अंकों, गणित में संक्रियाएं वो नहीं कर पाता है, गणित की संक्रियाएं करने में अक्षम होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। अगला पार्ट जरूर देखिएगा, भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कंप्लीट लेसन। ये लेसन 1 है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेसन 1 है, इसका लेसन 1 है। इसका 1-2 चैप्टर और मैं बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको इतना ही लिखने में परेशानी हो रही है तो आप दूसरा लीजिए, और इसी में हम उसका लिंक भी डाल देंगे। ठीक है, इसी के नीचे मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, जब भी बना लूँगा वीडियो तो इसी के नीचे लिंक डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक निकाल लीजिएगा, और दूसरा लेक्चर और तीसरा लेक्चर भी देखिए, और सारे लेक्चर आप देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए, पर्यावरण का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप देखिए। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे हमारे चैनल को फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे हमारा जो चैनल है, मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है, उसमें जाके ज्वाइन हो जाइए। ये सारे वीडियो वहाँ पे आपको मिलेंगे, ये सारे के सारे वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।